स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 चैप्टर 9 के बारे में, जो कि है अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस से पहले हमने कोवर्जन और फ्री कंसेंट के बारे में पढ़ा था। फ्री कंसेंट के सेक्शन 14 के अंदर गिवन है कि कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट्स नॉट कॉज्ड बाय कोवर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। तो आज हम पढ़ेंगे अनड्यू इन्फ्लुएंस, जो कि फ्री कंसेंट के सेकंड पार्ट में दिया हुआ है। मीनिंग ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस के बारे में हम पहले पढ़ेंगे। यहाँ मैंने लिखा है डोमिनेटिंग द विल ऑफ द अदर पर्सन टू ऑब्टेन एन अनफेयर एडवांटेज ओवर द अदर्स। जैसे कि किसी पर्सन के ऊपर इतना एडवांटेज किसी का होना या फिर किसी को फोर्स करना कि उसकी सिचुएशन के हिसाब से उसके ऊपर ऐसा प्रेशर बन जाता है कि उस बंदे को अग्री करना पड़ता है और उस सिचुएशन में उसको अग्री करना पड़ता है। तो पार्ट ए में इस मीनिंग के मैंने लिखा है वेयर द रिलेशन subsisting between the parties must be such that one party is in position to dominate the will of the other। और सेकंड पार्ट में मैंने दिया है द डोमिनेंट पार्टी यूजेस हिज पोजीशन, यानी कि जो डोमिनेंट पार्टी है, जो उस टाइम पे पावर में है, वो अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करेगी। थर्ड पार्ट में मैंने लिखा है ऑब्टेन एन अनफेयर एडवांटेज ओवर द अदर। तो अब मैंने एक एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो ये एक एग्जाम्पल है जहाँ पे पर्सन ए बी के पास जाता है क्योंकि उसे काफ़ी पैसों की ज़रूरत होती है। तो वो बैंक में जाता है और बैंकर से लोन अप्लाई करता है। क्योंकि मार्केट की सिचुएशन और जो पर्सन ए है उसकी कंडीशन काफ़ी डाउन होती है, तो इस वजह से बैंकर उससे ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर लेता है। ये एक एग्जाम्पल है अनड्यू इन्फ्लुएंस का। इस एग्जाम्पल के बारे में हम पढ़ते हैं। एग्जाम्पल में था ए अप्लाइज टू अ बैंकर फॉर अ लोन at a time where there is stringency in the money market. The banker declines to make the loan except at an unusually high rate of interest। बट ए की सिचुएशन कुछ ऐसी होती है कि वो उस इंटरेस्ट के लिए मना नहीं कर पाता, तो क्या करता है, ए एक्सेप्ट द लोन ऑन दीज टर्म्स। दिस इज अ ट्रांजैक्शन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एंड द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट इंक्लूडेड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो ये क्या हुआ, ये अनड्यू इन्फ्लुएंस में ये नहीं स्टैंड करेगा, क्योंकि ये जो ट्रांजैक्शन हुई है ये बिजनेस का ही पार्ट है और ये एक बैंकर था। इस वजह से ये अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं माना जाएगा। बट ऐसी सिचुएशन अगर कोई नॉर्मल पर्सन करता और वो बैंकर ना होता तो ज़रूर वो अनड्यू इन्फ्लुएंस में काउंट होता। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में कुछ ऐसा ही है। तो ये एक एग्जाम्पल है विडोड वाइफ और पर्सन एक्स के बीच में। तो जो विडोड वाइफ होती है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी ख़राब होती है उस टाइम पे, और वो पर्सन एक्स के पास जाती है क्योंकि उसे नीड होती है मनी की। तो एक्स क्या करता है, उसकी कंडीशन को देखते हुए वो उससे ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो इस एग्जाम्पल के बारे में हम पढ़ते हैं। अ पुअर हिंदू विडो अग्री टू पे इंटरेस्ट एट 100% per annum because she needs the money to establish herself and maintain herself. It was held that the lender was in position to dominate the will of the widow। जैसे हमने बात करी पहले कि क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, वेदर वेदर पार्टी यूजेस इज पोजिशन, तो एक्स जो है वो अपनी पोजिशन का इस्तेमाल करते हुए अनफेयर एडवांटेज भी ले रहा है विडोड वाइफ से। वापस हम चलते हैं फर्स्ट वाली स्क्रीन पे। तो यहाँ पे एक्स ने क्या किया था, एक्स ने ये तीनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई किया था। where the relation subsisting between the parties must be such that one party is in position to dominate the will of the other। अब चाहे विडोड वाइफ की मर्जी थी या नहीं थी उस इंटरेस्ट को पे करने में, बट एक्स ने पूरी कोशिश करी और उसे डोमिनेट कर दिया उस टाइम पे। और द पार्टी डोमिनेटिंग वॉज इन दैट पोजिशन, क्योंकि यार उसके पास पैसे थे और विडोड वाइफ के पास पैसे नहीं थे, और विडोड वाइफ को काफ़ी ज़रूरत थी पैसों की। तो एक्स ने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया और डोमिनेट किया उसकी पोजीशन को यूज़ करते हुए, ऑब्टेनिंग एन अनफेयर एडवांटेज ओवर द अदर। तो थर्ड पॉइंट भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाता है। कुछ और एग्जांपल्स भी मैंने लिखे हैं तो अनड्यू इन्फ्लुएंस के। तो यहाँ पे मैंने 3 और एग्जांपल दिए हुए हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस के, जो कि है लैंडलॉर्ड और टेनेंट। आपको पता ही है कि कोई ज़मींदार होता है वो अपने किराएदार से हमेशा अनड्यू इन्फ्लुएंस कई बारी कर लेता है, क्योंकि टेनेंट कई बारी उस पोजीशन में नहीं होता
या फिर हो सकता है कि टेनेंट जानबूझ के ना दे रहा हो, अपनी लैंड को कैप्चर करके बैठे हो, तो वाइस वर्सा भी हो सकता है। क्रेडिटर एंड डेटर सिमिलरली, प्रिंसिपल एंड एजेंट ये भी हो सकता है, एंड वाइस वर्सा। तो ये कुछ एग्जाम्पल है अनड्यू इन्फ्लुएंस के। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।